नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में परिवार रजिस्टर अनियमितताओं पर धामी सरकार सख्त। 2003 से अब तक के दस्तावेजों की होगी पड़ताल, लापरवाही और फर्जीवाड़े पर होगी कार्रवाई। प्रदेश भर में फिर भड़की अंकिता हत्याकांड की चिंगारी, दून की सड़कों पर उतरा सर्व संगठन। मामले में वीआईपी का नाम उजागर करने के लिए सीबीआई जांच की मांग, बीजेपी ने बताया राजनीतिक स्टंट। हल्द्वानी में राधिका ज्वेलर्स चोरी कांड का पुलिस ने किया खुलासा, 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। दुकान की दीवार काटकर 1 करोड़ के गहनों पर किया था हादसा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले कर लेते हैं सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की। उत्तराखंड में परिवार रजिस्टर में सामने आ रही अनियमितताओं को लेकर मुख्यमंत्री धामी सख्त हैं। मुख्यमंत्री धामी ने उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को साफ कर दिया है कि परिवार रजिस्टर से जुड़े दस्तावेजों में किसी भी चूक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम धामी ने उपलब्ध परिवार और कुटुंब रजिस्ट्रों की कॉपी को फौरन संबंधित जिला अधिकारी के पास सुरक्षित रखने के लिए कहा है। उन्होंने 2003 से अब तक के दस्तावेजों को खंगालने का जिम्मा सीडीओ और एडीएम को सौंपा है, ताकि पुरानी अनियमितताओं की पहचान की जा सके। बता दें कि पहचान के बाद फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दर्ज नाम कराने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही को किया जाएगा। सीएम धामी का कहना है कि ये कदम राज्य में हो रहे डेमोग्राफिक बदलाव के बाद उठाया गया है। देखिए, परिवार रजिस्टर में भी क्योंकि काफ़ी अनियमितताएं आई हैं, कुछ उसमें प्रावधान पहले से हैं, हम उन प्रावधानों को परिवर्तित करके जो उत्तराखंड के लोग हैं जिससे डेमोग्राफी खराब न हो, उसके लिए हम अगली कैबिनेट में इस पर निर्णय करने वाले हैं। और आज भी हम इस पर व्यापक रूप से चर्चा करके सभी जिलाधिकारियों को, सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने वाले हैं कि हमारे सभी डीएम और सीडीओ जहाँ जहाँ पर भी इस प्रकार की अनियमितताएं हुई हैं या जहाँ भी गड़बड़ियाँ हैं, विशेषकर हमारे 4 मैदानी जनपदों में देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और इसके अलावा पौड़ी का हमारा कोटद्वार वाला क्षेत्र, टिहरी जनपद का मुनिकृति वाला क्षेत्र और इसके आसपास का क्षेत्र ढालवाला का क्षेत्र और चंपावत जनपद का बनबसा टनकपुर, यहाँ पर इस प्रकार की अनियमितताओं की शिकायत आई है। हम उसका सघन अभियान चलाकर जो भी गड़बड़ियाँ हुई हैं उसको ठीक करेंगे और तब तक सभी जिलाधिकारी उसको अपनी मॉनिटरिंग में लेंगे, अपने कब्जे में लेकर उस पर जो है उसको देखेंगे। अंकिता हत्याकांड मामला, जिसमें 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन फिर से ये मामला इन दिनों सूबे में गरमाया हुआ है। वजह है अंकिता हत्याकांड मामले में वीआईपी के नाम का खुलासा ना हो पाना। जब से उर्मिला सनावर ने मामले से जुड़े कुछ ऑडियो को वायरल किया है, तब से ये प्रकरण सुर्खियों में बना हुआ है। सर्द मौसम में अंकिता को इंसाफ दिलाने की जो लौ जगी है, वो सत्ता में बैठे नुमाइंदों के माथे पर बल डालने के लिए काफी है। ये रिपोर्ट देखिए। फिर सुर्खियों में अंकिता हत्याकांड मामला, प्रकरण में वीआईपी का अनसुलझा मामला, बीजेपी नेता का नाम आने पर बड़ा हंगामा, प्रदेश भर में सीबीआई जांच की मांग पर हो रहा हो हल्ला। ये भीड़, इस भीड़ की आवाज आज अपने हक के लिए नहीं, बल्कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए पूरे प्रदेश भर में उठ रही है। कभी हाथों में मशाल तो कभी तख्ती, कभी बड़े बड़े बैनर तो कभी पोस्टर लिए इस प्रदेश की जनता अंकिता को पूरी तरह से न्याय दिलाने के लिए सर्द मौसम में सड़कों पर उतरी है, क्योंकि इस मामले में आज भी वीआईपी नाम की गुत्थी अनसुलझी है। दरअसल हाल ही में पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सनावर ने सोशल मीडिया पर कुछ ऑडियो वायरल करते हुए वीआईपी के नाम का खुलासा करने का दावा किया था, जिसके बाद से ये प्रकरण फिर से चर्चाओं में आया और आम हो या खास, हर किसी की जुबान पर अंकिता हत्याकांड मामले में वीआईपी के नाम का खुलासा करने के लिए सीबीआई जांच की मांग सुनाई दे रही है।
उधर इस मामले पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन इस प्रकरण में राजनीति होना भी लाजमी है, क्योंकि कथित जिस वीआईपी के नाम का खुलासा करने का दावा उर्मिला सनावर ने किया है वो कोई और नहीं बल्कि उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ही है, जिसके बाद लोगों में नाराजगी और गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि राजधानी देहरादून में सर्व संगठनों ने मिलकर धर्म, जाति, राजनीति से परे एकजुट होकर अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी आवाज उठाई और सीएम आवास कूच किया। हालांकि मुख्यमंत्री आवास से पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई, मगर अंकिता को न्याय दिलाने के लिए उठी इस आवाज को दबाने की ताकत किसी में न दिखी। अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच को मांग को लेकर के मुख्यमंत्री आवास का जो घेराव यहां पर किया जा रहा है, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास के घेराव से पहले ही पुलिस द्वारा हाथी बड़कला पर बैरिकेडिंग लगाकर यहां पर रोक दिया गया और तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात है, लेकिन युवाओं के साथ किस तरीके से नोकझोंक यहां पर देखने को साफ तौर पर मिल रही है, धक्का मुक्की यहां पर हो रही है, कितनी ज्यादा बड़ी संख्या में भारी पुलिस बल है, लेकिन युवाओं को रोकने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में युवा आज यहां पर इस प्रदर्शन में पहुंचे हैं। लगातार आप देख सकते हैं ये तस्वीरें किस तरीके से पुलिस के साथ नोकझोंक होते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रही है। पुलिस बल की ये नोकझोंक आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बार बार उनको समझाने की कोशिश की जा रही है, लगातार यहाँ पर कोशिश की जा रही है, लेकिन नाकाम होते हुए साबित और युवाओं में बहुत ज्यादा आक्रोश है वो दिखाई। हम बता रहे हैं कि सरकार को वीआईपी को गिरफ्तार करना पड़ेगा। जब नाम आ रखा है, पता है सरकार को कि कौन है, फिर भी सरकार मौन क्यों है? जो उर्मिला ने बताया है, उन्होंने कहा मेरे पास साक्ष्य हैं, ठीक है, उन्होंने दुष्यंत गौतम, तो ये सरकार उनका पर्दाफाश क्यों नहीं कर रही है? अगर उर्मिला झूठ बोल रही है तब भी खंडन करें और सच बोल रही है तब भी जनता के पास लाए और उनको सजा दे। देखिए ये अहंकारी सरकार है, हिटलर शाही दिखाती है एसआईटी और सब जगह इनका। आज उर्मिला सनावर ने दूध का दूध और पानी का पानी साफ कर दिया कि क्यों आज मोदी जी कहते हैं मुझे उत्तराखंड से विशेष लगाओ है, कहाँ गायब है? अगर आज दाल में कुछ काला ना होता, इनकी गलती ना होती तो आज सीबीआई जांच से पीछे ना हट रहे होते। मैं प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ, अगर जनता ही सारी जांच करेगी तो सीबीआई क्या करेगी? सीबीआई को सबूत लाने चाहिए। वो तो भला उस उर्मिला सावरकर का जो उसने वीडियो हम तक पहुंचाया और जनता इतनी जागरूक हुई, वरना तो जनता इस चीज से अनजान ही। वही इस मामले पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने अंकिता को न्याय दिलाने का काम किया है और उम्र कैद से भी बढ़कर कोई और सजा होती है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सरकार मजबूत पैरवी कर रही है। लेकिन अगर आंदोलन करके अंकिता को न्याय मिलने वाला होता तो मुझे लगता है हम भी इस बात का समर्थन करते। लेकिन जिस प्रकार से अंकिता की हत्या को एक राजनीतिक आंदोलन बनाने की कोशिश की जा रही है, उस बेटी का भी अपमान है और कहीं न कहीं न्याय व्यवस्था पर भी वो प्रश्न लगा रहे हैं। एक तरफ पूरे प्रदेश भर में अंकिता हत्याकांड प्रकरण में वीआईपी नाम का खुलासा करने की मांग उठ रही है, तो दूसरी तरफ पुलिस का हैरान कर देने वाला बयान सामने आया है। हरिद्वार एसपी देहात शेखर सुयाल, जो इस मामले में एसआईटी के सदस्य भी रहे हैं, उन्होंने कहा कि जांच में किसी वीआईपी को शामिल नहीं पाया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो और दावों के बीच ये बयान काफी अहम माना जा रहा है। अब इसमें हमें आपको और एसआईटी ने इस्टेब्लिश किया कि वीआईपी कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। हमारा जो पूरे क्राइम का मर्डर का मोटिव है कि इस बच्ची के साथ कुछ इमोरल ट्रैफिकिंग के लिए प्रेशराइज किया जा रहा था, इसलिए एक सोची समझी रणनीति के तहत, साजिश के तहत उसका मर्डर कर दिया गया। ये आप सब लोग अवेयर हैं इस बात से। इसी में तीनों कोर्टों ने इसको कंसीडर किया। जो ट्रायल कोर्ट है उसने इसमें सजा दे रखी है।
मेरा तथ्य आप तक पहुंच गया। अब आज 2 लोगों की बातचीत में ये तथ्य आना, अब बातचीत लंबी है, आपने भी सुनी होगी, मैं भी उसमें सुन चुका हूं, मैं केवल बाकी चूंकि उसमें एक अलग से एसआईटी बनी है हमारे एसपी सिटी, उसमें डिटेल से बताएंगे, मैं केवल जो अपना वर्जन इसमें देना चाहूंगा उसमें कि वो ऐसा नहीं करा तो वो वहां कूद गई। इस मामले को 3 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है। 3 आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, लेकिन अंकिता की हत्या के पीछे रिजॉर्ट में वीआईपी को स्पेशल सर्विस देने की बात भी सामने आई थी। मगर हैरत की बात यह है कि आज तक उस वीआईपी के नाम का खुलासा कर पाने में पुलिस नाकाम रही है। और आज जब एक बार फिर से इस मामले में वीआईपी का जिक्र उठा है तो ये कहकर पल्ला झाड़ लिया जा रहा है कि इस प्रकरण में कोई वीआईपी शामिल नहीं था। अब देखना यह होगा कि प्रदेश भर में अंकिता को पूरी तरह से इंसाफ दिलाने की जो आवाज गूंज रही है, आखिर सरकार का उस पर अगला रुख क्या होने वाला है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार और हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आप पुलिस वाले पहाड़ के होंगे ना, और कोई इधर का होगा ना, यूपी साइड का। भाजपा महिला मोर्चा के नेतृत्व में प्रदेश भर में अंकिता हत्याकांड पर भ्रम फैलाने का आरोप कांग्रेस पर लगाया गया है और कांग्रेस का पुतला दहन किया गया है। सभी जिलों में प्रदर्शन हुआ और इस दौरान ये आरोप लगाया गया कि कांग्रेस जो है अपनी राजनीति, जो उसकी जमीन है, उसे तलाशने के लिए ये भ्रम फैला रही है और इस मामले में सियासत कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी प्रदेश को भटकाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी इस पूरे प्रदेश को एक अस्थिरता की तरफ ले जाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी को अब सत्ता में आने के सारे रास्ते बंद दिख रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी एक मृत बेटी के आत्मा के साथ खिलवाड़ करने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को इस देश की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी को इस देश की एसआईटी, हमारे उत्तराखंड पुलिस की एसआईटी पर भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। हाई कोर्ट पर भरोसा नहीं। तो मुझे लगता है कि अब तो सिर्फ भगवान ही बचे सिर्फ कांग्रेस पार्टी को विश्वास दिलाने की। मैं आपसे ये निवेदन आपके माध्यम से पूरे उत्तराखंड में ये कांग्रेस पार्टी को ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ सड़कों पर जुलूस निकालकर, घेराव करके, मुख्यमंत्री का घेराव करके सीबीआई जांच की मांग नहीं होती। सीबीआई जांच की मांग के लिए हमारे देश के संविधान में उचित तरीके बने हैं। उन तरीकों पर कांग्रेस पार्टी को चलना चाहिए। अपने सीबीआई जांच की मांग को रखना चाहिए। सबूत देने जब मांगते हैं, आज महिलाओं ने यही तो बोला कि कांग्रेस पार्टी सबूत दो, सबूत नहीं है तो डूब मरो। अगर सबूत नहीं दे पा रहे हो तो फिर सीबीआई जांच की मांग किस बात के लिए कर रहे हो? जो साक्ष्य अभी तक पुलिस को मिले, कोर्ट को मिले, उसके आधार पर 3 व्यक्ति आजीवन कारावास इस मामले में काट रहे हैं। यदि कोई अन्य साक्ष्य कांग्रेस पार्टी के पास है तो वो लाएं और लाकर न्यायपालिका के सामने रखे, पुलिस के सामने रखे। जो विषय सामने आएगा, जो दोषी पाया जाएगा, उसको सजा हो। अंकिता हत्याकांड मामले में नए खुलासे को लेकर रुद्रपुर से बीजेपी मेयर विकास शर्मा ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मामले में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, अपना अस्तित्व बचाने के लिए सियासत कर रही है। विकास शर्मा ने कहा कि कोर्ट हत्याकांड के मामले में शामिल तीनों आरोपियों को सजा सुना चुका है। देखिए, ये प्रदर्शन मैं कहूँगा वास्तव में अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी को अपने आप को खड़ा करने के लिए प्रदर्शन है। आज आप देख रहे हैं कि 3 जगह प्रदर्शन हो रहा है। सारे नेता अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि मैं बड़ा, मैं बड़ा। एक बेटी जिसकी इतनी हृदय विदारक घटना जिस बेटी के साथ हुई, जहां उनके साथ भारतीय जनता पार्टी हो या हमारे मुख्यमंत्री हो, पूरी तत्परता के साथ, तन्मयता के साथ उस बच्ची के परिवार के साथ हम लोग खड़े रहे। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी स्वयं उनके परिवार से भी मिले और परिवार के बार बार आग्रह पे उस जांच को बदलने का भी काम किया। वहीं नैनीताल में भी अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में दर्जनों महिला कांग्रेसियों ने भाजपा विधायक सरिता आर्य के आवास का घेराव किया और मामले में वीआईपी का खुलासा करने के लिए सीबीआई जांच की मांग उठाई। वहीं उत्तराखंड में भी सशक्त लोक आयुक्त के गठन की मांग को लेकर राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देहरादून स्थित घंटाघर पर इंद्रमणि बडोनी की मूर्ति के नीचे बैठकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि उत्तराखंड हाईकोर्ट कई बार राज्य सरकार को लोकायुक्त नियुक्त करने के निर्देश दे चुका है, लेकिन सरकार लोकायुक्त का गठन नहीं कर रही है। अगर इस मामले में अब भी कोई एक्शन नहीं हुआ तो राष्ट्रीय रीजनल पार्टी 11 जनवरी को सीएम आवास कूच करेगी। ये उत्तराखंड सरकार जो अभी है मौजूद, इसने 2017 में चुनाव से पहले इसी सरकार ने कहा था कि अगर हम सत्ता में आए तो 100 दिन के अंदर लोकायुक्त का गठन कर देंगे, लेकिन दूसरा कार्यकाल इस सरकार का पूरा होने जा रहा है। हाई कोर्ट कई बार लोकायुक्त का गठन करने के लिए सरकार को चेतावनी दे चुकी है, लेकिन सरकार लोकायुक्त का गठन नहीं करना चाहती। इसीलिए हम लोग राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी और लोकायुक्त अभियान के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर आज उपवास में हैं इंदिरामणि वडोनी जी की मूर्ति के नीचे, और हमारे ये मांग है सरकार से कि इस चुनाव में जाने से पहले आप लोकायुक्त का गठन करें, नहीं तो हम लोग इस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जाएंगे और लोकायुक्त का गठन करने के लिए पुरजोर मांग करेंगे। और रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का। हल्द्वानी से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। हल्द्वानी में राधिका ज्वेलर्स चोरी कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 4 शातिर चोरों को यहां गिरफ्तार किया गया है। ज्वेलर्स के बगल की दुकान में किराएदार बनकर ये आरोपी आए थे। नेपाल समेत महाराष्ट्र और झारखंड के रहने वाले ये गिरोह के सदस्य बताए जा रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि 54 ग्राम सोना और 7.25 किलोग्राम चांदी की इन्होंने चोरी की थी। चोरी में शामिल 4 सदस्य जो है, चोर जो है, वो अब भी फरार बताए जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से मिले चोरी के अहम सबूत और उसी के बाद ये पूरी कार्रवाई हुई। आपको ये भी बता दें कि 20 दिसंबर को हुई थी राधिका ज्वेलर्स में चोरी की घटना। तो इस वक्त की बड़ी खबर हल्द्वानी से आप तक पहुंचा रहे हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून स्थित थानो रोड पर भजन गायक दीपक कुमार पर हमला कर उनकी कार क्षतिग्रस्त करने वाले और अन्य वाहन चालक पर भी हमला करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा 3 विवादित किशोरों को संरक्षण में लिया गया है। यह घटना 31 दिसंबर की रात हुई थी, जब दीपक कुमार टिहरी से देहरादून लौट रहे थे। तभी थानों में कुछ अज्ञात बदमाशों ने उनकी कार को घेर लिया था और उन पर हमला बोला था। देखिए, थाना रायपुर और डोईवाला में 2 केसेस रजिस्टर्ड थे, जिसमें 31 की रात को थानो रोड पर और डोईवाला थाना क्षेत्र में ये सूचना थी कि देर रात्रि कार से जो है कुछ लड़के उसमें थे अज्ञात, जिन्होंने गाड़ी रोकने का प्रयास किया और उस पर जब गाड़ी नहीं रोकी उन्होंने तो डंडों से प्रहार किया, जिससे गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन वो वहाँ से सकुशल निकल गए। सेम तरह की घटना ऐसी सूचना डोईवाला थाना क्षेत्र के इंटीरियर्स में भी प्राप्त हुई थी। तो इसको देखते हुए चूंकि गंभीर प्रकरण था, कुछ लड़कों की बात आ रही थी, कुछ लड़के हैं और जो लाठी डंडा लिए हैं और एक पिस्तौल जैसी चीज़ भी दिखाने का प्रयास किया रोकने के लिए, तो इस पर तत्काल ही टीम बना दी गई थी। और इसमें अभी जो इसमें हमने पूरे केस का जो इसमें अनावरण किया, उसमें 4 लोग जो है अरेस्ट किए गए। 3 इसमें चूँकि अंडर एज हैं, विधि विवादित किशोर हैं, तो उनका नाम मैं यहाँ पे नहीं ले पाऊँगा। और इन छात्रों से जब पूछताछ हुई है तो पूछताछ में पता चला कि ये विभिन्न जगहों पर पढ़ते हैं, कुछ लोग काम करते हैं, और इनका एक ऐसे ही बैठे बैठे इनको एक प्लान बना कि जो है कि जो थाना रोड है या इधर की रोड है जहाँ थोड़ी सुनसान रहता है, तो वहाँ पर चल के लोगों को रोककर हम चाहेंगे तो कुछ अगर पैसे मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं तो उनको भयक्रांत करने के लिए लाठी डंडे लेके चलते हैं जिससे डर जाए वो। और इसी घटनाक्रम में उन्होंने 2 जगह ये अटेम्प्ट किया था। दोनों जगह ये बड़ी अच्छी बात थी सेफली कि किसी को कोई इंजरी नहीं हुई, बट गाड़ी को एक जगह काफ़ी क्षतिग्रस्त कर दिया था। सितारगंज में भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार 3 सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने बताया कि बीते 2 वर्षों से क्षेत्र में पुलिस चौकी, सामुदायिक उप केंद्र और 60 वर्षों से निवास कर रहे ग्रामीणों को भूमिधि अधिकार देने की मांग की जा रही है, लेकिन उनकी मांग को सुनने वाला कोई नहीं है। आपके दर्शकों को धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारी कल 4 घंटे की वार्ता जो चली है, 4 घंटे की जो लंबी वार्ता जो चली है, उस लंबी वार्ता में ये डिसीजन हमारा निकल के आया है कि ये 2 मांगों पर हमने कहा भाई कम से कम हमारी 2 मांगें आप दे दो, जिस आधार पर हम घर वापसी कर लें। लंबा समय हो गया, तो उस पर इन्होंने पुलिस चौकी के लिए तुरंत वहाँ कोतवाल साहब भी उपस्थित थे, प्रशासन पुलिस का, और एडीएम कार्यालय में बाकी प्रशासन उपस्थित था। उन्होंने ये डिसीजन दिया है कि हॉस्पिटल के लिए हम 2 डॉक्टर की नियुक्ति, ये जो लेटर हमें प्राप्त हुआ है, 2 डॉक्टरों की नियुक्ति कर दी गई है। सप्ताह में 2-3 डॉक्टर वहाँ बैठेंगे और हमारे लोगों को चेकअप और जो भी उपचार की व्यवस्था होगी वहाँ सुनिश्चित करेंगे। काशीपुर नगर निगम में इस सर्द मौसम में जगह जगह अलाव और रैन बसेरों की व्यवस्था खास की हुई है। बता दें कि शहर के हर मुख्य चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था है, ताकि राहगीरों और जरूरतमंद को इस ठिठुरन से निजात मिल सके। रैन बसेरों को होमली टच दिया गया है, जहां गद्दे, कंबल और साफ सफाई की व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की गई है।
निगम का दावा है कि शहर में कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर नहीं होगा। है, मैं भी समझ रहा हूँ और काफी ठंड पड़ रही है, लेकिन काफी दिनों से नगर निगम जगह जगह पर इंसानों को चिन्हित करके अलाव का इंतजाम किया हुआ है और अलाव जल रहे हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। और फिर भी लेकिन लगता है कि कहीं पर अगर कोई जरूरत है तो वहाँ पे और व्यवस्था अलावों की जाएगी। इन बसेरे के अंदर कोई भी अगर व्यक्ति आता है और उसको उस दिन वहाँ पर रुकना है तो वहाँ सारे इंतजाम हैं, बिस्तर वगैरह सब लगे हुए हैं, कमरों के अंदर रहने की पूरी व्यवस्था की हुई है और वो कभी भी जाकर रैन बसेरे के अंदर जाकर ठंड के समय में वहाँ पर उस दिन वो रुक सकता है। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र से दर्दनाक घटना सामने आई है। आपको बता दें कि मोहम्मदपुर झाल के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सीधे गंगनहर में जा गिरी। इस भीषण हादसे में कार सवार मेरठ के दोनों युवकों की डूबने से मौत हो गई। बताया गया कि कार बेहद तेज रफ्तार में थी। गंगनहर की पटरी पर मौजूद तीखे मोड़ पर चालक ने नियंत्रण खो दिया था और देखते ही देखते कार नहर में समा गई। देहरादून स्थित MS गैलेक्सी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक विनोद चमोली ने किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के जनहितकारी कार्यक्रमों से जनता को लाभ मिलता है। बता दें कि शिविर का आयोजन अस्पताल के संस्थापक डॉक्टर महेश कुनियाला और डॉक्टर सुमिता प्रभाकर द्वारा किया गया। शिविर में 324 मरीजों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। इस अवसर पर मरीजों को न केवल निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श दिया गया बल्कि आवश्यक दवाइयां और जांच सुविधा भी रियायती दरों पर उपलब्ध कराई गई। इस दौरान डॉक्टर महेश कुडियाला और डॉक्टर सुमिता प्रभाकर ने कहा कि अस्पताल का उद्देश्य केवल उपचार तक सीमित नहीं है बल्कि समाज के हर वर्ग तक बेहतर स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तराखंड में परिवार रजिस्टर अनियमितताओं पर धामी सरकार सख्त। 2003 से अब तक के दस्तावेजों की होगी पड़ताल। लापरवाही और फर्जीवाड़े पर होगी कार्रवाई। प्रदेश भर में फिर भड़की अंकिता हत्याकांड की चिंगारी। दून की सड़कों पर उतरा सर्व संगठन। मामले में VIP का नाम उजागर करने के लिए CBI जांच की मांग। बीजेपी ने बताया राजनीतिक स्टंट। हल्द्वानी में राधिका ज्वेलर्स चोरी कांड का पुलिस ने किया खुलासा। 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। दुकान की दीवार काटकर 1 करोड़ के गहनों पर किया था हाथ साफ।